आज तकद्दस माफ डॉक्टर सेबेस्टियन शाह साहब का दिन है। आज हम उन्हीं को बड़ी अकीदत के साथ और बड़ी इज़्ज़त के साथ दावत देंगे कि वो हमारी कलीसिया से खिताब करें। सब ज़ोरदार तालियों में उनका स्वागत करेंगे। काबिल एहतराम फादर जोसेफ जूलियस, फादर फिलिप, मुबशरान इंजील की सारी टीम, हमारे एल्डर साहिबान और तमाम भाई बहनों, आज हम सब के लिए वाकई बहुत अहम दिन है कि जब हमारे बच्चों को, नौजवानों को इस्तेकाम का साक्रामेंट दिया जाएगा। इस्तेकाम के साक्रामेंट में ये पाक रूह की नेमतें हासिल करेंगे और खुदा इनको पाक रूह के फल अता करेगा। ये इस बात का सबूत होगा कि हमारे ये नौजवान अब इस काबिल हैं कि ये पाक रूह को समझते हैं, ज़िंदगी के अहम फैसले करते हैं और अपने ईमान की गवाही देते हैं। ये अपने ईमान की गवाही देने के काबिल हैं। सारी जमात आप सबके लिए दुआ करेगी और ताकि आप खुदा का पाक रूह हासिल करें। अजीज़ों, आज की तिलावतों में हमने ये सुना है कि जब पाक रूह शागिर्दों पर नाज़िल हुआ, उससे पहले शागिर्द खौफ की वजह से एक कमरे में बंद थे और वो कमरे में बंद दुआ कर रहे थे। खौफजदा भी थे, बाहर आने से डरते थे। उनको पता था कि बाहर लोग हमें मारेंगे। वो इसलिए खौफ की वजह से अंदर बंद थे, दुआ कर रहे थे, दुआ में मशगूल थे और बाप के उस वादे का इंतज़ार कर रहे थे जिसका यीशु मसीह ने उन्हें बताया था कि तुम्हें पाक रूह दिया जाएगा। उस पाक रूह का इंतज़ार कर रहे थे और जब पाक रूह उनको मिलता है तो क्या होता है कि उन पर पाक रूह आग की सी सूरत पर उतरता है, मुख्तलिफ ज़ुबानों में, और वो सब पाक रूह से भर जाते हैं और वो दूसरी ज़ुबानें बोलते हैं। दूसरी, पहली वाली नहीं, पहली वाली ज़ुबानें ख़त्म हो गई। दूसरी ज़ुबानें बोलते हैं जो रूह ने उन्हें बोलना अता किया था। अब उनकी ज़ुबान में फ़र्क आ जाता है और वो ऐसी ज़ुबान बोलते हैं कि दूसरों को उनकी बात की समझ आती है। दूसरों को वो बात अपनी ज़ुबान में बात करते थे लेकिन दूसरों को समझ आती थी। अगर हम ये किताब जो आज की दूसरी तिलावत पढ़ी गई उसको हम और आगे पढ़ते हैं तो कम से कम कोई 8 या 9 ज़ुबानों का जिक्र किया गया है। इसका मतलब वहाँ लोग जो जमा थे वो दूसरी ज़ुबानें बोलने और समझने वाले थे। वो सारे एक ही ज़ुबान नहीं बोलते थे, दूसरी ज़ुबानें, लेकिन ये जो ज़ुबान बोल रहे थे वो सबको समझ आती थी। सबको समझ आ रही थी कि ये हमारी ही बोली बोल रहा है। हर ही को ये समझ आ रही थी। अजीज़ों, आज जब हम आए हैं, हम भी खुदा से यही फ़ज़ल हासिल करने आए हैं कि हम खुदा के फ़ज़ल से पाक रूह की नेमतें हासिल करेंगे और हम भी आज से वो ज़ुबानें बोलेंगे जो दूसरों को समझ आ जाएगी। इसका और शागिर्दों में क्या था, और लिखा है कि वो दरवाजे खोलकर बाहर आ गए और खुदा का कलाम सुनाने लगे। वो शागिर्द जो पहले डरते थे, अब उनसे डर और खौफ ख़त्म हो गया। डर ख़त्म हो गया, खौफ ख़त्म हुआ। दरवाजे खोलकर वो बाहर आ गए और वो मुनादी करने लगे। वो ज़ुबान बोलते थे, सबको समझ आ रही थी। अजीज़ों, हमने आज देखना है कि जब खुदा हमें ये पाक रूह देता है, वो जिनको पहले से भी इस्तेकाम का साक्रामेंट मिला हुआ है, उनके लिए भी आज एक और मौका है कि वो
अपने ईमान की तजदीद करेंगे, खुदा से और फजल मांगेंगे, ताकि आज के दौर में हम देखें कि जो ज़ुबान हम बोलते हैं लोगों को समझ आती है, क्या उससे लोग करीब आते हैं, क्या युक्ताई पैदा होती है, इत्तेहाद पैदा होता है, या कई दफ़ा हो सकता है कि हम ऐसी ज़ुबान बोलते हैं लोगों को समझ ही नहीं आती। मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि पाक रूह की ज़ुबान, अगर वो ज़ुबान घर वालों को समझ ना आए, अगर मोहल्ले के लोगों को समझ ना आए, जब हम बात करते हैं एक दूसरे को समझ ना आए, तो वो पाक रूह की ज़ुबान नहीं है। और उस ज़ुबान का असर घर वालों पर है, सबसे पहले आपस में, माशरती तौर पर भी पता है कि अच्छा ये यही बात करता है। अजीज़ों, आज के दौर में मैं सोचता हूँ, कई दफ़ा अपने घर की मिसाल ही लेते हैं, कई दफ़ा अपने घर में ही हम बात कर रहे होते हैं, लोगों को समझ ही नहीं आती, आम बात भी करते हैं, आम बात हम कुछ कहते हैं दूसरा कुछ और समझता है, इसी तरह से ही गलत फहमियाँ पैदा होती जाती हैं आम दुनिया ज़िंदगी में भी। माँ ने कुछ कहा, बेटे ने कुछ समझा, या बहू ने कुछ और समझा और घर में नाराज़गी हो गई। अबू ने कुछ कहा, बच्चे ने कुछ समझा, नाराज़गी हो गई, समझ ही नहीं आई। फिर हम कई दफ़ा बताते हैं मेरा मतलब ऐसी, असल च मैं ऐ कहन दिया सा, है ना। फिर जड़ा को लागे खलोता होंदा ओदी तशरीह करता है, असल च वो ऐ कहन दिया ज, पता नहीं वो केड़ी गल है जिहड़ी साडी समझ नहीं आती। आप पंजाबी च गल कर रहे होंगे हैं लेकिन समझ नहीं आ रही होती। ये जो पाक रूह का काम है वो हमारे जहन को खोलता है, ताकि हम अपने शक व शुबात दूर करके वो बात करें जो हम करना चाहते हैं। क्योंकि ये शागिर्द पहले तो थे कि ये आपस में एक थे, एक ही जगह में बैठ के दुआ कर रहे थे। जब पाक रूह उनको मिलता है फिर ये ऐसी बात करते हैं कि लोगों को भी उनकी बातों की समझ आती है। अजीज़ों, ये एक अहम बात है, हम इस तरह से बात करें, कम से कम अपने घर वालों को तो समझ आए जो हम बात करते हैं। अक्सर घरों में प्रॉब्लम इसीलिए आते हैं क्योंकि हम, और ग्रुपों में भी जब भी हम ग्रुप बैठते हैं उसकी एक वजह यह है हम किसी की सुनते नहीं हैं। जब सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं। आज हमारे लिए क्यों अहम मौका है कि आज हम पहली बात अपने दिल की आवाज़ सुने, खुदा की आवाज़ सुने, खुदा मुझसे क्या चाहता है। जब हम खुदा की आवाज़ सुनेंगे हमारे कानों की रूहानियत बदल जाएगी, क्योंकि हमने खुदा की आवाज़ सुनी है। जैसे सैमुअल कहता है कि खुदा फरमा तेरा बंदा सुनता है। हम खुदा की बात सुनने वाले बन जाएंगे, एक दूसरे की बात सुनने वाले बन जाएंगे, एक दूसरे की बात को समझने वाले बन जाएंगे। हम फिर ऐसी बात करेंगे जो दूसरों को भी समझ आ जाएगी। आज की इंजील मुकद्दस में जो बातें की गई हैं वो मुबारकबादियों के बारे में हैं, जिसमें बताया गया कि मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। अजीज़ों, आज जब हम आए हैं हम देखेंगे क्या हम पाक दिल हैं, क्या हम सुलह कराने वाले हैं, क्या हम लोगों में इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा करने वाले हैं, क्या मेरी वजह से हमारे अपने घर में इत्तफाक है, क्या मेरी वजह से मेरी अपनी बरादरी में इत्तेहाद है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी ही वजह से मेरे अपने घर में कोई इत्तफाक नहीं है, कोई अमन नहीं है, क्योंकि ना मैं किसी की सुनता हूँ और ना कोई मेरी समझता है। अजीज़ों, जब भी दुआ के लिए आते हैं, दुआ में सबसे पहले हम खुदा से दुआ यही करते हैं कि खुदा हमें ये फ़ज़ल अता करे कि हम अपने घर के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने पैरिश के लिए बरकत का बायस बन जाएं, क्योंकि खुदा ने हमें इसीलिए पैदा किया है। खुदा ने आदम को पैदा किया अपनी सूरत पर और अपनी मानद। हम जब इंजील की बातों पर गौर करते हैं हम खुदा की मानद बनना शुरू हो जाते हैं। खुदा की मानद जो तलावत जो इंजील मुकद्दस में तलावत पढ़ी गई
मिसाल के तौर पर जब हमें ये समझ आ जाती है कि लिखा है कि मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। अजीज़ों, रहम दिल होना, कलीसिया जो पहली कलीसिया है जब उनको पाक रूह मिला है, उनमें और ज़्यादा रहम दिली आई है। वो लोगों को बजाय ये कि कहें कि ये लोग ऐसे ही हैं, सुनते नहीं और ये मारने वाले हैं, इन्होंने यीशु को सलीब दी, वो ये बातें सब भूल गए हैं। अब उनके जहन में बात आई है कि खुदा ने हमें मुनादी के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए भेजा है, बुलाया है और भेजा है। आज हमने भी देखना है कि हमारी कलीसिया में क्या मैं, क्या आप सब जितने भी यहाँ पर आए हैं, क्या हम भी ऐसे ही हैं कि हम अपनी दुआ में, अपनी शख्सी दुआ में, घर की दुआ में और बड़ी दुआ में, जिस तरह भी अब आ जाए हैं, क्या हम खुदा की सुनते और खुदा की मानते, खुदा की जो खूबियाँ हैं वो अपनाते जाते हैं? क्या वाकई हम रहम दिल हैं? यीशु मसीह ने, जो खुदा का बेटा है, जब उसने किसी भी शख्स को देखा और तरस खाया, रहम आया और उसे ठीक किया, शफा बख्शी, ताकि अगर वो शख्स जो लंगड़ा है वो चले, जो गूंगा है वो बोले, जो देख नहीं सकता वो देखे, खुदा का जलाल बयान करे। हम सब भी इसी के लिए बुलाए गए हैं कि मेरी वजह से आज इस दुनिया में क्या है। अजीज़ों, मैं सोचता हूँ कि हम पिछले इतवार हमने आमद का पहला इतवार मनाया है। जब हम आमद के मौसम में हैं, हमें देखना है कि आमद के इन 4 इतवारों में मुझ में क्या तब्दीली आ रही है। 4 इतवार अगर हम चाहते हैं, और हम वाकई ही चाहते हैं, हम खुदा के फजलों से मामूर हों, तो ये आमद के 4 इतवार हमारे लिए बहुत बड़ी बरकत ला सकते हैं। वो कैसे? अगर हम ये सोचते हैं कि आमद के पहले हफ्ते में, ये जो अभी गुजर रहा है, कल वैसे दूसरा इतवार हो जाना है, गुजर रहा है, इस हफ्ते के दौरान मैं कम से कम एक बात पर ज़रूर अमल करूँगा। मिसाल के तौर पर इस बात पर ज़रूर अमल करूँगा कि खुदाया मुझे भी अपनी मानद रहम दिल बना, ताकि मैं हर एक पर रहम करने वाला बनूं। यह खुदा मुझे माफ़ करने का जज्बा दे, ताकि मैं हर एक को माफ़ करूं। और हम इसी तरह से कहें कि यह खुदा मुझे और एक जज्बा दे अगले हफ्ते के लिए कि मैं किसी से नफ़रत ना करूं। तो पूरा हफ्ता फिर उसी बात पर अमल रहें। अगर किसी से नाराज़गी है, अगर आप किसी से नफ़रत करते हैं, वो नफ़रत ख़त्म कर दी जाए। क्या ख्याल है, हम हमारी कलीसिया में नफ़रत है कि नहीं है? है थोड़ी 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 और थोड़ी होगी, ज़्यादा तो नहीं लगता नहीं? अच्छा, ये थोड़ी थोड़ी जो नफ़रत है ये ख़त्म हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। ये मिसाल के तौर पर अगर हम आज प्लान करें कि कल से, यानी आज आमद का दूसरा इतवार है, कि यानी ये पूरा हफ्ता प्रैक्टिस करनी एक ही बात की, एक ही बात की, बाकी बहुत सारियां गल्लां नहीं, एक ही गल वही ये कि असी किसी को नफ़रत नहीं करनी। ये होमवर्क कर सकने असी कि नहीं कर सकते? अज तो ही कि कल तो शुरू करनी? वेरी गुड फाजी, आपकी कलीसिया तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कलीसिया है, वेरी गुड। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? अगर हम आज देखें, दुनिया में नफ़रत बढ़ती जा रही है, नफ़रत। यही एक वजह है कि लोग एक दूसरे को तंग करने के लिए, मारने के लिए, परेशान करने के लिए हर बहाना ढूंढते हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ नेक लोग भी हैं जो हर कोशिश करते हैं कि माफ़ किया जाए। वो दूसरों को भी समझाते हैं, नहीं कोई गल नहीं, चल माफ़ कर दे, कोई गल नहीं, ये खुदा दी गल मान ले, यीशु ने माफ़ कर देता। थोड़े लोग हैं जो हर कोशिश करते हैं कि ये नफ़रतें, ये लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएं। अगर हम अपनी आँखों से किसी भी शख्स के लिए अगर नफ़रत है, अगर नफ़रत ख़त्म कर दें, तो आपके अपने घर में सबसे पहले अमन हो जाएगा। आपके अपने घर में हम जब किसी को देखते हैं, तो या हम किसी को देखकर खुश होते हैं
या किसी को देखकर ना खुश होते। अगर खुश होते हैं आप मुबारक हैं। अगर किसी ने अच्छे कपड़े पहने हैं, बाद लोग हैं जब किसी के अच्छे कपड़े पहने हैं वो खुश होते हैं, वो पूछते हैं, वो कहते हैं कि ए तेनू सूट बड़ा जिमें अच्छा लगन दिया है। तो कई पूछणगे ए कित्थों लिया है। अच्छा कई पूछणगे लगता है कि जिमें अज भी तुम सारे आए जे ना, तो हो सकता कई एक दूजे को वेख के बड़े खुश होए होण, कई आंदे हुण नहीं लगता पुराने ही पाए ने धो के, या लंडे दे खरे पाए ने, या पता नहीं जुत्ती नहीं ठीक पालिश ने की है ना, दुपट्टा नहीं मैच करता। ये जिन्नियां गल्लां ने हसद दियां ही ने, हसद दियां गल्लां ने। लेकिन जब हम ये सोच लेते हैं कि मैं, खुदा ने हर चीज़ देखी और क्या कहा कि सब कुछ अच्छा है, नफ़रत ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मेरी नफ़रत करने से, मिसाल के तौर पर अगर किसी को कोई जोड़ा अच्छा लग रहा है, हम जितनी भी नफ़रत करते रहें उस पर कोई असर पड़ेगा? उसको अच्छा लगता है तो लगता रहे। हो सकता असी किसी पार्टी ते गए हो, ये असी किसी को वेख के एवं परेशान हो रहे हैं, नफ़रत आ गई है, वो बिरयानी खा रहा है या बोटियाँ खा रहा है, वो बोटियाँ खाई जाएगा, साढ़े को दिल कर नफ़रत की वजह ना पानी भी ना लंघे, परेशान हो गए ना। वो अपना भुखो आखू के घर चला गया, असी उत्ते फिर भी परेशान ही खलोते हैं। तो नफ़रत का कोई फ़ायदा बिल्कुल नहीं है। इसलिए अगर हम इसी हफ्ते में सोचते हैं कि हमारी कलीसिया में क्योंकि तरक्की हो रही है, कामयाबियां की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। कई दफ़ा होता है कि कई बच्चे पढ़ते हैं, बहुत अच्छा नंबर आते हैं, पहला ही हमेशा आते हैं, और जो बच्चा नफ़रत करेगा, हसद करेगा, वो घर जाकर दसेगा नहीं अम्मी मिशार तो मैं भी बड़ा सा, वो टीचर ने उन्होंने एवं नंबर दे देते हैं ज़्यादा, इल्ज़ाम टीचर तलाता। ये नफ़रत की बात है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कलीसिया अभी तरक्की कर रही है, हमें एक दूसरे की तरक्की से खुश होना चाहिए या परेशान होना चाहिए? खुश होना चाहिए, क्योंकि एक शख्स की भी तरक्की कलीसिया की तरक्की है, और एक शख्स जब तरक्की करता है वो कलीसिया के लिए रास्ता खोलता है, रास्ता खोलता है। आज जब मैं इधर आया, बेशक हम लेट हुए थे, तो आप सबको देखकर बहुत खुश हुआ कि बहुत अच्छी कलीसिया है, बड़े मुनज़्ज़म बैठे हैं और बड़े अच्छे तरीके से वेलकम कर रहे हैं, आप लोगों के गीत और सब चीज़ें। ये बात मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई, और मैंने सोचा कि ये वाकई अगर हम छोटी छोटी खलिशें ख़त्म कर दें, कलीसिया और तरक्की करेगी। और जब मैंने ये बात कही कि शागिर्द ऐसी ज़ुबान बोलते थे जो रूह ने उनको सिखाई थी, वो नई ज़ुबान बोल रहे थे। नई ज़ुबान क्या थी? नई ज़ुबान प्यार और मोहब्बत की ज़ुबान है, जिससे लोगों को एक दूसरे की बात समझ आती है। शागिर्द जो डरते थे, अब आज उनका डर ख़त्म हो गया, डर ख़त्म हो गया। हमारी कलीसिया का भी डर ख़त्म हो जाएगा। क्या ख्याल है? आज मैं सोचता हूं कि आज तो तुसी भी नहीं डरना कि डरना है, आज किसी तो भी नहीं डरना, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि बाहर जाके गल पै जाओ, आखो पीछे साहब ने आखा जी किसी को नहीं डरना, ऐ नहीं गल नहीं। आज तुसी एक दूजे को माफ़ करन तो नहीं डरना। हो सकता है नहीं, आवाज़ कट गई है, नहीं हो सकता है। आज से हम एक और तहैया करेंगे कि हम आज एक दूसरे को माफ़ करने से नहीं डरेंगे, जितने भी यहाँ पर आए हैं। क्यों? क्योंकि हम आमद के दिनों में हैं, और खुदा का ये फजल है कि इन दिनों में सारी कलीसिया इकट्ठी हुई है ताकि हमारे नौजवानों को इस्तेकाम का साक्रामेंट दिया जाएगा। इस्तेकाम का साक्रामेंट कुव्वत अता करेगा पूरी कलीसिया को, कि हम अपने दिलों से नफ़रतें ख़त्म करें, एक दूसरे को माफ़ करें, ताकि कलीसिया और तरक्की करे, कलीसिया में और ज़्यादा इत्तफाक हो, और ज़्यादा इत्तेहाद पैदा हो जाए। अजीज़ों, हम जब इन बातों पर अमल करते हैं तो हमारी आंखों की रूहानियत भी बदल जाएगी। खुदा ने, यसु मसीह ने जब किसी नाबीना को शफा दी ताकि वो खुदा का जलाल देखे और खुदा की तारीफ़ करे। अगर हम किसी की तरक्की देखकर खुश होते हैं, अपनी आंखों की रूहानियत बदल जाती है, आंखों की सेहत बदल जाती है। खुदा ने आंखें देखने के लिए और खुदा के जलाल की तारीफ़ के लिए दिए हैं। हम खुदा की तारीफ़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, खुदा का जलाल बयान करने के लिए बिनाई को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आज
जब हम देखते हैं, जिस तरह मैंने ये कहा, जब हम किसी को देखते हैं तरक्की करते हुए और खुश होते हैं और हमारे दिलों में खुशी होती है और खुदा की तारीफ़ करते हैं और देखते हैं कि हम भी तरक्की करेंगे। अगर हम मिसाल के तौर पर किसी को देखकर परेशान होते हैं तो हमारी जो आंखें हैं ये कैमरे की तरह हैं, ये फिर नेगेटिव चीज़ें इकट्ठी करती रहती हैं और हमारे जहन में एक ऐसा एल्बम तैयार हो जाता है जो सारा नेगेटिव तस्वीरों का है और हम अपने जहन में नेगेटिव तस्वीरें लिए फिरते हैं। और आज अगर हम चाहते हैं नेगेटिव तस्वीरें ख़त्म करके अच्छी तस्वीरें अपने जहन में रखें, अच्छी तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें जो जब भी हम किसी को याद करें, अपने रिश्तेदार को, अपने मोहल्ले के लोगों को, अपने कौम को, अपने फादर्स को, अपने सिस्टर्स को, मुबशरान इंजील को, हर एक के बारे अच्छी यादें हों और हमारा जहन हमेशा रूहानियत से मामूर रहे, रूहानियत से भरा रहे। अजीज़ों, मेरी दुआ है खुदा आप सबको कसरत से बरकत दे और जिस कलीसिया में इत्तफाक है, जिस कलीसिया में इत्तेहाद है, वो हमेशा तरक्की करती है। और आखिर में मैं ये देखता हूँ, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप आए हैं, अगर आज से हर माँ बाप भी यही कोशिश करे कि आज से मैं यानी माँ बाप और हम बच्चे, घर के सारे अफराद मिलकर हम अपने घरों के माहौल को बदल डालेंगे और वो माहौल ऐसा होगा, माँ बाप को ये फ़ख्र होगा कि हम अपने बच्चों को खुद भी घर पर मजहबी तालीम सिखाएंगे, ऐसा माहौल पैदा करेंगे जहाँ खुदा की बादशाहत होगी, अपने ही घर में खुदा की बादशाह, जहाँ पर कोई किसी से नफरत नहीं करता और हर एक को माफ़ किया जाता है। और यूँ हम खुदा की मोहब्बत को समझते हैं कि खुदा कितना पाक है, खुदा कितना माफ़ करने वाला है, खुदा किस तरह से लोगों को इकट्ठे रखने वाला है, खुदा किस तरह से एक बड़ा दिल अता करता है कि हम दूसरों की छोटी मोटी बातों को दरगुजर करना सीखें, क्योंकि हर शख्स दूसरे से फ़र्क है। आपके अपने घर का माहौल बदल जाएगा। मैं दरख्वास्त भी है कि हर माँ बाप से कि अगर वो आज ही इस जिम्मेदारी को लेते हैं तो क्रिसमस तक जैसे हम आगे जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बच्चे, माँ बाप, सारे घर का माहौल जब इस तरह से बदलेगा तो चरनी हम घर में बनाते हैं, गिरजे में भी बनाते हैं, फिर एक चरनी आपके अपने घर में, आपके अपने दिल में ऐसी होगी जहाँ पर यस्सु दोबारा से हमारे पास आएगा। यस्सु हमें इस काबिल समझेगा कि मैं इस दिल में, इस घर में रहना चाहता हूँ। मेरी दुआ है कि आज का दिन और आने वाले सब दिन आप सब के लिए बरकतों के, खुशियों के और फजलों के दिन हों। आमीन। हम सब खड़े होंगे और अपने ईमान का इकरार करेंगे और रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलिक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर, जो इसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है, वो रूह कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चला गया, खुदा कादिर मुतलिक बाप के दाहिने बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के झूठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। अभी इस्तिकाम की रस्म से पहले चंद एक दुआएं पढ़ी जाएंगी उन बच्चों के लिए जो आज उम्मीदवार हैं इस्तिकाम के लिए। तो इससे पेशतर बिशप साहब आपसे बपतिस्मा के वादों की तजदीद भी कराएंगे। आप सब बिशप साहब के सवालात का जवाब दें। क्या आप शैतान और उसके सब कामों और उसके सब खोखले वादों को तर्क करते हैं? जी हाँ, हम तर्क करते हैं।
क्या आप खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, ईमान रखते हैं? जी हाँ, हम ईमान रखते हैं। क्या आप यसु मसीह पर, जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, जो कंवारी मरियम से पैदा हुआ, मसलूब किया गया, मर गया और दफन किया गया, मुर्दों में से जी उठा और अब बाप के दाहिने हाथ बैठा है, ईमान रखते हैं? जी हाँ, हम ईमान रखते हैं। क्या आप पाक रूह कुदुस पर, जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है, जो पेंतिकोस्त के रोज़ रसूलों पर नाजल हुआ और जो आज आपको इस्तेकाम के साक्रामेंट में दिया जाएगा, ईमान रखते हैं? जी हाँ, हम ईमान रखते हैं। क्या आप पाक कलीसिया, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जूठने और हमेशा की ज़िंदगी पर ईमान रखते हैं? हमारा ईमान यही है, यही कलीसिया का ईमान है। हम अपने ईमान का इकरार करते रहेंगे जब तक मसीह दोबारा ना आए। हम दुआ करें। ऐ कादिर मुतलक खुदा, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बाप, तूने पानी और रूह कुदुस के वसीले से अपने इन बेटे और बेटियों को गुनाह की गुलामी से आज़ाद करके नई ज़िंदगी अता की है। इन पर अपना रूह कुदुस नाज़िल फरमा, जो इनका मददगार और रहनुमा हो। इन्हें हिकमत, फ़हम, मशवरत, मजबूती, इल्म और दीनदारी की रूह अता कर इन्हें अपनी हजूरी में हैरत और खौफ खुदा की रूह से मामूर कर दे। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। अभी सब बैठ जाए और अभी इस्तेकाम का सक्रमेंट हुआ चाहता है। अभी तरतीब के साथ पहले लड़के जो हैं वो इस्तेकाम का सक्रमेंट लेने के लिए आएंगे और उसके बाद हमारी जो लड़कियां हैं वो इस्तेकाम का सक्रमेंट लेने के लिए आएंगे।